Today, I will start with a new concept that is about. I guess तुमने काफी सुना होगा और काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी आते होंगे जैसे कि एजेस वाले क्वेश्चंस में. मुझे भी काफी लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि दे वांटेड मी टू गिव दिस लेसन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो इस एजेस पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है. इफ अगर उसको अच्छे से समझ लें तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस. कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो उसको समझने के लिए हम कुछ कंसेप्ट्स करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा. तो ऑल्दो मैंने शॉर्ट्स में कुछ अपलोड करे थे तो काफ़ी गुड रिस्पांस थे. तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं सो दैट कि आपके एग्जाम्स में काम आ जाए. राइट. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं और कुछ कंसेप्ट्स भी हैं तो उसको देख के हम कर लेते हैं. राइट. तो पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ईयर्स अगो ऐसे करके वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं. जैसे कि ईयर्स अगो है ना, 5 years ago, 3 years ago या 3 years hence ऐसे ऐसे वर्ड यूज किया जाता है. राइट. तो ये अगो और हेंस या आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years क्या एज है, या आफ्टर 2 years इन्होंने टाइम समथिंग टाइम्स हो गया है, 3 times हो गया है, ऐसे ऐसे करके कंसेप्ट्स बनते हैं. जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ इस तरीके से. अब जैसे देखिए, मान लो कि क्वेश्चन है कि एक एज ऑफ द फादर्स एज. ठीक है. फादर्स एज 3 years ago, 3 years ago was 7 times the age of 7 times of the age of son. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 7 times दे रखा है एज सन का, तो हम क्या करेंगे, सन को पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ. दिस इज एक्चुअली द बिगर कंसेप्ट्स बिकॉज हमें कंसेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग रखना है, फिर हम उसके तरीके से समझ सकते हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक्स या व्हाटएवर. तो पहले तो सन को मैं मान लेता हूँ एक्स. ठीक है. अब क्या बोला है कि 3 साल पहले. अब बोला है कि फादर से 3 साल पहले, मतलब अगर मैं फादर को लिखूँ, अब जैसे ये क्या है 3 साल पहले, तो ऑफकोर्स सन भी 3 years ago होगा. राइट. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ 3 साल पहले, फादर जो एज है वो 3 साल पहले, मान लो कि मैं फादर है, वो 3 साल पहले जो भी है फादर, वो 3 साल पहले जो होगा वो 7 times द एज ऑफ हिज सन. मतलब 3 साल पहले, तो ये जो एज अभी मान लो प्रेजेंट एज है, तो ऑफकोर्स इसमें भी माइनस करूँगा. तो 7 times है तो डबल, मतलब 7 times तो ब्रैकेट लग जाएगा. 7 times 7 गुना है, तो 7 times द एज ऑफ सन. ऐसे हो जाते हैं. तो फादर में भी सब्ट्रैक्शन होगा और सन में भी सब्ट्रैक्शन होगा. तो कितने बच्चे क्या करते हैं कि 7x - 3 कर देते हैं, जो कि गलत है. राइट. तो याद रखना कि 7 times of x - 3 हो जाता है. राइट. ऐसे क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं. फिर उसके बाद पूछ देता है कि एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 5 times द एज ऑफ हिज सन. राइट. अगर ऐसे बोल दे, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है एट द प्रेजेंट, ऐसे लिखा हुआ है, इसी में एक ऐड ऑन लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट, सपोज ऐसे लिखा हुआ है एट प्रेजेंट फादर्स एज, चलो मान लेते हैं फादर्स एज क्या लिखा हुआ है 5 times. ठीक है. 5 times दैट ऑफ सन का 5 times है. राइट. तो अब प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं तो ये एफ है. राइट. तो फादर्स एज इज 5 times हिज सन, तो सन का प्रेजेंट एक्स था तो 5x हो जाएगा. राइट. तो ये सब कंसेप्ट्स को हमें ऐसे बिल्ड करना पड़ता है. तो हम अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. राइट. अब पूछा कि मान लो व्हाट इज द एज ऑफ फादर एंड द सन और द सम ऑफ द एज, या रेशियो कुछ भी पूछ दे, तो यहाँ क्या लिख रहा है, प्रेजेंट एज है, यहाँ फादर है तो 5x - 3 7x - 21. तो ये इधर चला गया, कितना आ गया 18 9 18 एंड दिस इज 2x. x की वैल्यू कितनी 9, मतलब son's age will be 9 years. एंड हम वही हम x किसी में पुट कर दो, फॉर एग्जांपल ये 5 है तो 9 45, तो फादर्स एज क्या हो जाएगा 45 और सन क्या हो जाएगा 9 years. ऐसे कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी कंसेप्ट में अगर समझें इसको,
जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि से मेरे पास लिखा हुआ है कि एट द प्रेजेंट एज ऑफ हाँ द एज ऑफ अ मैन लिखा हुआ है, द एज ऑफ अ मैन इज एक्चुअली 4 times द एज ऑफ हिज सन, 4 times दैट इज हिज सन, ठीक है। नॉर्मल कंसेप्ट है। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, that man will be, the man was 9 times his son, 9 times his son at that time only, ठीक है। तो what was his present age? देखो, तो इसको तो एक तो कंसेप्ट और एक ट्रिक बताऊंगा। चलो इसमें एक ट्रिक बताया था, कंसेप्ट बताया। कंसेप्ट क्या है पहले तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, राइट। तो मैं सन को ले लेता हूँ x, जैसे हमने बोला। फिर मैन क्या बोला है, मैन जो है वो 4 times his son है, तो 4x हो गया। 4 से 5 साल पहले, अब 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 4x में -5 हो जाएगा, ठीक है। The man was 9 times, अब 9 times में क्या करूँगा, x ब्रैकेट लगाऊंगा, x माइनस, क्योंकि हमें 5 साल पहले की बात है, 3 हो जाएगा, राइट। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, 4x - 5, 9x - 45, इसको इधर ले गया तो हो गया +45, 340 हो गया, और ये हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू इज 8, दैट मीन्स हमारा सन इज 8, सन इज एक्चुअली 8 years and 8 × 32, दैट इज -32 years, ठीक है। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब इसको कंसेप्ट के थ्रू बताते हैं। कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे कि ट्रिक समझो, कंसेप्ट में नहीं ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। अब ट्रिक समझो, जितने आई मीन व्हाटएवर द इयर्स अगो इट इज बीन आस्क्ड, जैसे कि यहाँ पे 5 years दे रखा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ 5, राइट। मैं किसी करने में 5 -4 times his son, मैं बोल रहा हूँ सन्स एज, राइट। जैसे मैन इज 4 times his son, तो आई एम टॉकिंग अबाउट सन्स एज। ये हमेशा उल्टा मामला होगा, जब मैन के बारे में दिया तो सन विल बी वन व्हिच वी विल गेट द आंसर, एंड देन मैन आराम से निकाल सकता है। तो सन यहाँ पे कितना दे रखा है, सन आई मीन सन से जब निकालेंगे यहाँ पे क्या 5 साल अगो, तो पहले हम अगो का लिखते हैं जितना अर्लियर है 5, राइट। देन उसके बाद क्या लिखा था, देन द मैन वाज 9 times, जो टाइम्स होता है वो यहाँ लिखोगे, टाइम्स है 9 times है, -1 ये जनरल मेथड है, -1 सब में करना है, डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे जितने टाइम्स है, मतलब 9 times है माइनस, और जो स्टार्टिंग में कितने टाइम्स था, 4 times था, तो माइनस कर दो, तो फाइनली यू विल गेट 8 एंड दिस इज 5, आंसर इज 8। देखो कितने सेकंड लगे सन्स का आंसर निकालने में, तो सन का आंसर कितना है 8, तो सन आंसर आ चुका है, तो ऑफ कोर्स निकाल ही सकते हो, जब 4 times दे रखा है तो ऑफ कोर्स -32, इजी। तो ट्रिक यू कैन से दैट जो भी t1 years होता है, जो भी अगो दे रखा है वो, और जितना फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर मैं बोल देता हूँ x टाइम्स और इसको बोलता हूँ मैं y टाइम्स, ठीक है। तो y - 1 अपॉन x, y - x, ठीक है, y - x, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, इस केस के लिए, राइट। नाउ न्यू कंसेप्ट या न्यू क्वेश्चन यू कैन से, सो दैट कि हम 5 और क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद और कंसेप्ट एपिसोड सेकंड में डाल देंगे, राइट। सपोज इसी कंसेप्ट इसी फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर शायद आपको पढ़ लो। लिखा हुआ है 10 years ago, ओके 10 years ago, 10 साल है, ठीक है। A was half of B, ठीक है जी, A was half of B, and if the ratio of the present day, अभी जो करंट रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो इज गिवन 3:4, मतलब इनका A रेशियो B का रेशियो कितना दिखता है 3:4, ओके। अब ये देखो वही कंसेप्ट से कैसे लगेंगे, क्योंकि कितने साल बात कर रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एज B, तो B की एज, वी विल टॉक अबाउट B's एज, राइट, वी टॉक अबाउट B's एज। अब B's एज मैंने बोला कि साल पहले, साल कितने यहाँ पे 10 साल, ठीक है, ब्रैकेट। अब मैंने बोलना है कि कितने टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो A अपॉन B इज एक्चुअली 3/4, ठीक है, तो A इज एक्चुअली 3/4 टाइम्स ऑफ B, राइट। इस केस में तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस केस में कि यहाँ पे पहला तो मेरा y मैंने सेकंड पार्ट के लिए बोला था, राइट। ये क्या लड़का है 3/4 और इधर का हाफ, हमने सेकंड ईयर पहले बोला था भाई,
तो अगर इसमें क्या करूँगा 1/2 माइनस वाई, क्योंकि इतने टाइम्स दे रखा है, उतना साल पहले इतने टाइम, क्योंकि जो अर्लियर वाला होगा मैंने बताया ये वाई जो है ये अर्लियर टाइम्स के लिए कह सकते हैं, अर्लियर टाइम्स याद रखना, अर्लियर में कितने टाइम्स में देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 मिनट्स को कितना टाइम देगा, तो मैंने सीधे ये पुट नहीं किया, राइट, मैं पुट करूंगा ये वाला, क्योंकि ये अर्लियर की बात कर रहा है, अगो की बात कर रहा है। तो 1/2 माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या करूंगा, नीचे कितना टाइम्स यहाँ है, यहाँ 3/4 है और यहाँ 1 है स्टार्टिंग केस में, तो मैं क्या करूंगा 1/2 है, तो मैं क्या करूंगा कि 1/2, ठीक है, y माइनस एक्स, क्योंकि जो y मेरा अर्लियर टाइम्स है, माइनस 3/4, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर देना है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, 10 years ago है a was half times of b, करंट रेशियो गिवन है a रेशियो b, तो a of is actually 3, तो मैं कह सकता हूँ a is actually 3/4 of b। लेकिन मैंने बोला था कि जो y जो है ना, ये y अर्लियर टाइम्स वाले, अर्लियर अगो वाले केसेस में जो टाइम्स दे रखा है उसको हम पहले लिखेंगे। तो कितना अर्लियर वाला ये केस है, तो हाफ लिख दिया मैंने, -1 केस है। देन y माइनस x, देन y x क्या है हमारे पास, कितना टाइम्स है, a is actually 3/4 टाइम्स ऑफ b, ठीक है। तो यहाँ वो लिखेंगे, याद रखना ये उल्टे केस है, सन जैसे मैन था तो सन निकालेंगे, यहाँ a है तो b निकालेंगे। तो इसे सॉल्व कर देते हैं, -1/2 हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाता है एलसीएम से 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया -5 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास -1 और ऊपर से लगेगा 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 20। तो b's वैल्यू इज एक्चुअली 20, b's वैल्यू इज 20, तो यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो a विल बिकम 3/4 ऑफ 20, 15 आंसर। तो काफी सेकंड्स में हो जाते हैं, ऐसे कंसेप्ट्स को काफी आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन, सपोज यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है रेशियो ऑफ रीटा's एज, ठीक है, रीटा's एज टू हिज मदर, ठीक है, मदर का दे रखा है, कितना रेशियो दे रखा है, 3:1, ठीक है। या उसके एरिया वाला सवाल करते हैं, ये भी इजी है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा गिवन है फादर एंड सन्स प्रेजेंट एज इज गिवन, द रेशियो ऑफ फादर्स प्रेजेंट एज इज एक्चुअली 6:1, ठीक है क्वेश्चन। And after 5 years, now 5 years after 5 years, it is given the ratio will become 7:2, ठीक है। अब आप पहले नॉर्मल मेथड से समझते हैं, करंट एज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बोलूँ कि फादर को मैं लेता हूँ 6x एंड सन को लेता हूँ x, 5 साल के बाद, मतलब आफ्टर 5 years, 5 years hence, ठीक है। उसके बाद तो मैं क्या बोलूँगा, उनके रेशियो क्या है 7:2, मतलब 6x में अगर मैं 5 साल और ऐड कर देता हूँ और 2x में मैं 5 साल और ऐड कर देता हूँ, तो इनका क्या बन जाता है रेशियो 7/2। और आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, 12, 10, 7x, 35, ठीक है। ये 5x हो गया और ये हो गया 25, x की वैल्यू इज 5, मतलब सन इज 5 years, सन इज 5 years और फादर इज 30 years, इजी। लेकिन इसका तरीका और भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट एज इज गिवन, दिख रहा है प्रेजेंट एज दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं बोल लेता हूँ ये फादर है, सन है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो गिवन है, तो ये मान लेता हूँ मैं से इट्स एक्चुअली x/y, फॉर्मूला डिराइव करके आराम से कर लेंगे। अगर मैं केस की बात करूँ आफ्टर, तो मैं बोल लेता हूँ आफ्टर सर्टेन ईयर्स, n years, ठीक है, आफ्टर n years, जो भी n years है वो अगर कोई दे रखा है से a/b, तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ कि जो सन्स एज है, सन मतलब सेकंड पार्ट की मैं बात करूँगा, सन्स एज की बात करूँगा, तो क्या है सन्स एज में, तो y है, ठीक है, y टाइम्स ऑफ जो मेरे पास n है, n है मेरे पास जो कि n है, n में क्या करूँगा मैं, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन a माइनस b अपॉन जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब एक bx माइनस ay। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग जाती है भी आसान है, बट ये भी ट्रिक्स अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने देखा ना, जैसे इस केस में हमने तो क्या करना है, सिर्फ सन से लिखना है,
पहला y कितना है हमारे पास 1, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कितना है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारे पास n is 5 years, 5 डाल दो 1 into 5, इनका डिफरेंस कितना है, a minus b का रेशियो कितना है 5, ठीक है। और नीचे क्या है 6 to 12, क्रॉस प्रोडक्ट 12 minus 7, ये भी 5 आ गया, तो 5 से 5 कैंसिल, सन का कितना आ गया 5। तो इजी है, इट्स वेरी इजी मेथड, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से होगा। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत इजी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन आपको बिल्डअप इनसे करना है, जितना बिल्डअप इससे होगा आराम से हो जाएगा, राइट। तो ऐसे और भी कंसेप्ट्स हम करेंगे, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सो वी कैन डू दिस। ऐसे और भी कंसेप्ट्स के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो I can also try to solve certain questions, certain chapters in future episodes. For the time being, you can subscribe this channel. Thank you so much.